आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चाय के साथ खाने वाले बहुत ही क्रिस्पी और करारे खस्ता की रेसिपी। झटपट से इन खस्ता को आप घर पे बना के ट्राई करेंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबसे अच्छी बात है, इन्हें आप महीनों बना के स्टोर कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और सर्दियों के समय में चाय के साथ अगर कुछ मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है चाय पीने में। तो इन खस्ता को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बनते हैं। और हम इसे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाने वाले हैं, यानी कुछ मसाले इसमें ऐड करने वाले हैं, तो उनसे इनका फ्लेवर और भी अच्छा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी ले लिया है मैंने, और इसमें डालनी है आपको 2 चुटकी के करीब हींग। हींग को इस तरह से मैंने पानी में डाल के घोल के साइड रख देना है। और ये पानी तैयार होगा जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे, तो इस पानी को हम साइड रख देंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने 1 कप भर के ले लिया है ये गेहूं का आटा, जो इससे वगैरह रोटी वगैरह बनाते हैं, ये वही आटा है। साथ में आपको ले लेनी है ये मैदा, और साथ में आपको चाहिए सूजी। यहाँ पे मैंने देखें 3 चम्मच सूजी डाली है। 2 से 3 चम्मच ही सूजी डालनी है आपको, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। ये हल्के से दानेदार से रहेंगे, इसलिए मैंने 2 चम्मच सूजी जो है इसमें डाली है। सूजी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। और ले लेना है यहाँ पे तेल। यहाँ पे मैंने 1/3 कप तेल लिया है। तेल, घी, आप जिसमें भी इन खस्ता को बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोयम को अच्छे से हमें इसमें आटे में लगा देना है, ताकि ये तेल जो है पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। अब एक बार हमें ना इस आटे को और अच्छे से मसलना होगा, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ पर अभी मोयम अच्छे से नहीं लगा है। अगर आप इन खस्ता को और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारे से खस्ता बनाना चाहते हो, तो इसमें आपको 2 चुटकी मीठा सोडा डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना सोडे के ही ये खस्ते बनके तैयार हुए हैं। हाथों से कुछ इस तरह से रगड़ेंगे इस मोयम को, ताकि ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे दानेदार सा हमारा आटा हो जाएगा। अब ये मोयम लगा के हमें इसे छोड़ देना है इसी तरह से दबा के। और इसके लिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, 8 से 10। तो और यहाँ पे आपको 1/4 चम्मच सौंफ लेनी है। साथ में आपको लेना है यहाँ पे ये जीरा। ये घर के ही कुछ मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया ली है। जो मसाले आप स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे अगर मसालेदार बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। कसूरी मेथी डाल दिया है 1 चम्मच। अब इन सारे मसालों को बढ़िया से कूट के तैयार करना है। इसमें मठरी में जो फ्लेवर इस मसाले का आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही बढ़िया हलवाई जैसे हमारी जो है मठरियाँ बन के तैयार होंगी। तो ये देखें, ये मसाला झटपट से बन गया है। इस मसाले को इस आटे में हमें मिलाना है। तो इस आटे में हम इस मसाले को मिला लेते हैं। तो इस तरह से आपको इस दरदरा सा इसे पीस के तैयार करना है, और फिर इसके बाद इसमें मिला लेना है। अब इसमें हमें डालनी है अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इन खस्ता में। जीरा अजवाइन आप दोनों इसमें डाल सकते हो। मैंने कुछ जीरा इस तरह से कूट के डाला था, और कुछ खड़ा अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है। तो जैसे मैंने बताया, आप मसाले अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इन सारे मसालों को डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच काला तिल लिया है। साथ में इसमें मैंने सफ़ेद तिल लिया है। दोनों प्रकार के मैंने तिल लिए हैं। और अब हम डालेंगे इसमें नमक। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेना है। अब ये देखें, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। तो आपकी जो मठरियाँ बनेगी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बढ़िया सी बन के तैयार होंगी। और जो हींग का पानी है, अब हम इससे इसका डो लगा के तैयार करेंगे। डो को हमें टाइट लगाना है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगाना है। और इस आटे को सिर्फ हमें कंबाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि इसका रोटी जैसे हमें आटा गूंदना है, तो उतना चिकना हमें इसे नहीं करना है। सिर्फ इस आटे को हमें इकट्ठा करना है। देखें, मैं इस तरह से इकट्ठा कर रही हूँ,
क्योंकि इसे हमें गूंथना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से हमें आटा लगा के तैयार करना है। और इसे हम, जैसे मैंने बताया कि इसे मसलना नहीं है, तो बस इस तरह से जब इकट्ठा हो जाएगा आटा, तब हम इससे खस्ता बनाना शुरू कर देंगे। अब देखें ये आटा अच्छे से इकट्ठा हो गया है, और जैसे मैंने बताया चिकना नहीं करना है, इसे चिकना नहीं करेंगे, ऐसे ही फटा फटा रहने देंगे। और इसकी बना लेंगे छोटी छोटी सी लोइयाँ इस आटे की। अगर आपको अगर आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो तुरंत आप इसकी इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। मेरे जैसी मैंने तुरंत ही बना ली। इसके बाद देखें इस तरह से लोइयाँ जब मैंने तैयार कर ली, सारी लोइयाँ एक साइज की बन गई हैं। और इस तरह से अब चपटा करेंगे लोई को हल्का सा घुमाते हुए, और सारे खस्ते बस इस तरह से बनाएंगे। इसे बेलने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, हाथों से हल्का सा, ज़्यादा गोल गोल नहीं करना है, यानी चिकना नहीं करना है, और बस इसे दबा देना है। आप चाहो तो एक लोई लेके इसे डायरेक्ट ऐसे ही दबाते जाओ, देखें इस तरह से। तो इस तरह से आप खस्ते सारे बना के तैयार कर सकते हो। सारे खस्ते देखें मैंने इसी तरह से बना के तैयार किए हैं। ईजी तरीके से ये बन गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो सर्दियों में आप इसे बना के स्टोर कर लीजिए और महीनों खाइए। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब देखें खस्ता मैंने बना के छोड़ दिए हैं कुछ इस तरह से, तो इसी तरह से छोड़ दूंगी मैं 8 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। तो इसके लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल हल्का गरम होगा और हम इन्हें डाल देंगे, एक एक करके सारे डाल देने हैं। और जितने कढ़ाई में आएंगे आप बेफिक्र होकर उतने डाल दीजिए। जितने ज़्यादा कढ़ाई में रहेंगे उतने बढ़िया ये सिक्के तैयार होंगे, क्योंकि धीमी आंच में ये बढ़िया से सिक जाएंगे। तो आंच को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, और बस धीमी आंच में जैसे ही ये नीचे से हल्के से सिकने लगें तो इनको घुमा दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर इन्हें इसी तरह से छोड़ दीजिए जब तक कि अच्छे से सिक ना जाए। थोड़ी देर बाद देखें इनका कलर अपने आप ही चेंज होने लगेगा, और हल्के फूले फूले बढ़िया से ये आपको क्रिस्पी से दिखने लगेंगे। तो थोड़ा और इनका कलर मैं डार्क कर रही हूँ। आपके यहाँ जैसे भी खस्ता पसंद करते हो, थोड़ा सा लाइट या डार्क कलर के, वैसे आप सेक सकते हो। एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारे खस्ता देखें बनके तैयार हो गए हैं। और बस इसे इसी तरह से मुझे सेक के निकालना है। तो निकाल लेते हैं ना एक प्लेट में। इन्हें निकालने के बाद बाकी के भी हमें इसी तरह से सेक के तैयार करना है। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितने ज़्यादा ये अच्छे बने हैं। एक एक खस्ता पे इसमें क्रैक पड़ी है, और बहुत ही छोटे छोटे एकदम परफेक्ट सिके हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी सेक लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो कमेंट में ही बताइएगा कि कैसी लगी इस खस्ते की रेसिपी आप सबको। और देखें ये खस्ते बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें ठंडे होने पर ही आपको तोड़ना है, क्योंकि गर्म में थोड़ा सा ये मुलायम रहते हैं। जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी करारे से हो जाते हैं। और मेरे यहाँ तो जैसे ही खस्ता बनते हैं सबको चाय की याद आ जाती है, क्योंकि ये चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं।